दूसरा प्रश्न क्या पूछ सकता है ना, प्रश्न आपसे पूछेगा अवतल लेंस में, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में है ना 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f सिद्ध करें, सिद्ध करें। ये सिद्ध करने के या दूसरा प्रश्न भी कर सकता है क्या, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में, लेंस में लेंस सूत्र सिद्ध करें। क्या सिद्ध करें जी, लेंस सूत्र सिद्ध करें, सिद्ध करें। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, कर सकते हैं ना जी। चलिए तो सबसे पहले जब भी कहेगा अवतल लेंस में लेंस सूत्र सिद्ध करने के लिए है ना, तो लेंस सूत्र सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। अच्छा अवतल लेंस कैसा होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है जी, ठीक, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस है ना, किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है कौन सा, अवतल लेंस होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना लोग। हम जो है इसका पूरा करते जो है क्लास चला चुके हैं, और जितने लोग भी क्लास नहीं देखा है वो जाकर क्लास है ना यूट्यूब पर अवेलेबल है ना, जाकर सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर मिल जाएगा, हमारा क्लास जो है वहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो है ऐसे रहेगा। इस वाले बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, वो मानेंगे जो प्रकाशीय केंद्र है ना। यहाँ पर क्या होगा जी, F1 होगा है ना, तो F2 की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख दो। 2F2 के जो 2F1 की जरूरत नहीं है, इधर भी 2F2 की जरूरत नहीं, लिखना है तो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखना है तो लिख दो। ये 2F1 और यहाँ पर 2F2, कोई दिक्कत है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग यहाँ रखेंगे जी, यहाँ पर वस्तु को रखेंगे है ना, F1 2F1 के बीच में है ना, यहाँ पर वस्तु को रखेंगे, जो हम सबको पता है कौन सा वस्तु रखेंगे लोग, ये भी रखेंगे। ठीक है, और ये जो इसकी जो यहाँ से प्रकाश निकलेगा जाकर लेंस से टकराएगा, कौन सा लेंस से, अवतल लेंस से। तो जब ये जाकर अवतल लेंस से टकराएगा और वहां से अपवर्तन के बाद किधर मुड़ जाएगा, दूसरी दिशा में मुड़ जाएगा है ना, दूसरी दिशा में इधर की ओर मुड़ जाएगा। लेकिन हमें लगेगा, लेकिन हम लोगों को लगेगा इसके जो फोकस आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये जो फोकस से आ रही है, ये जो प्रकाश आ रही है जा रही है, कहाँ से निकल के जा रही है, फोकस से। लग प्रतीत हो रहा है, आभास हो रहा है हम लोग को है ना, हम लोग का आभास हो रहा है ना, यहाँ से जो क्या हो रही है जी, प्रकाश निकल रही है ना। वास्तव में क्या हुआ है, वस्तु से प्रकाश है और पतन के कैसे निकला है, लेकिन हम लोग को लग क्या रहा है कि फोकस से प्रकाश क्या हो रही है, जा रही है ना। अच्छा दूसरे जो प्रकाश निकलता है ना, दूसरे जो प्रकाशीय केंद्र से, प्रकाशीय केंद्र की दिशा में प्रकाश निकलता है, ठीक है, जो जाकर इसे निकलता है। अब इस बिंदु पर आकर टकराया ना जी, दोनों इस बिंदु पर आकर टकराया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाएगा जी, सीधा बनाएगा। बस इस बिंदु को हम लोग क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, डायग्राम बनाना आ जाएगा, बस डायग्राम बना लिए तो आप 2 नंबर क्लियर कर सके। डायग्राम बनाना आ जाएगा सबको, बोलो पता से हमारे डायग्राम बनाना आ जाएगा। एक बार फिर से डायग्राम बनाना सीखो। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, फिर थोड़ा सा डायग्राम जो है ना, थोड़ा सा हम लोग का जो है ऐसे लगेगा। ठीक है, चलो ठीक है, मतलब थोड़ा सा पतला बनाएगा ये बीच में। चलिए ऐसे थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग डायग्राम बनाएंगे। इस बिंदु का नाम लेंगे क्या, वो F4 हो जाएगा, F2 और इधर हो जाएगा F1। यहाँ वस्तु को रखेंगे। ठीक है, तो जाकर टकराएगा किससे, अवतल लेंस से टकराएगा। अवतल लेंस से टकराने के बाद दूसरी दिशा में मुड़ जाएगा, लेकिन हम लोग को लगेगा कहाँ से आ रही है प्रकाश, फोकस से आ रही है ना। और दूसरी जो प्रकाशीय केंद्र की दिशा में एक प्रकाश निकलेगा, इधर से होता है। इस बिंदु पर आकर टकराया, जिस बिंदु पर टकराया वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। अब कैसा प्रतिबिंब बनेगा जी, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है ना। ये हम लोग का जो है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम लोग क्या है। ऐसे जो हम लोग डायग्राम को बनाने, डायग्राम आ जाएगा बनाने, क्लियर हो जाएगा ना जी। चलिए अब आगे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, हम लोग लिखेंगे क्या, ठीक है, कि अवतल लेंस के, या लिखेंगे इसे ए बी अवतल लेंस के किसके सामने रखा है, प्रधान अक्ष। ये क्या है, इसके प्रधान अक्ष ना है जी, ये प्रधान अक्ष ना है जी, इसके सामने रखा है। तो ए बी अवतल लेंस के प्रधान अक्ष के सामने वस्तु को रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब ए देश बी देश बन रही है। क्या बन रहा है जी, ए देश बी देश बन रहा है ना। तो लिखेंगे लोग क्या, माना कि ए बी
अवतल लेंस के प्रधान अक्ष के सामने किसको रखा गया है, बताओ, वस्तु को रखा गया। किसको रखा गया जी, वस्तु को रखा गया है, वस्तु को रखा गया है। किसको रखा गया जी, वस्तु को रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब है ना, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, ए देश बी देश बन रही है ना, बन रही है। बोले इतना लिख लेंगे सब लोग, इतना सब लोग लिख लीजिएगा, इतना सब लोग आ जाए ना लिखने, आराम से इतना आप लोग लिख सकते हैं, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे जी, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे जी, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी, 1/v माइनस 1/u बराबर 1 में f, इसको हमको सिद्ध करनी है ना। चलिए आगे बढ़िए, अब हम लिखेंगे लोग क्या, अब ये लिखेंगे क्या, उपपत्ति। क्या लिखेंगे जी, उपपत्ति में क्या लिखेंगे जी, उपपत्ति में आप त्रिभुज लेंगे, कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, ध्यान से देखिए, ये बात समझना जरूरी है, कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे। देखिए एक बार हम लोग त्रिभुज लेंगे लोग क्या, ए बी और ओ, ए बड़ा वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, दिखाई दिया कौन कौन त्रिभुज लिए, ए बी और ओ बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे। और इसके साथ एक और त्रिभुज लेंगे छोटा वाला, है ना, ये बड़ा वाला त्रिभुज एक नंबर लेंगे, और दूसरा वाला ए डैश बी डैश और ओ, ये जो छोटा दिखाई दे रहा है ना जी, ये त्रिभुज, ये वाला मत ले लेना गलती से, ए डैश बी डैश ओ लेना है, ये वाला दो नंबर में, बात समझ में है। अब देखो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप होगा, क्यों, तो देखो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री, है ना। तो और ये जो है, ये जो कोण ओ है, ए बी ओ में भी है और ए डैश बी डैश ओ में भी है ना जी, अर्थात उभयनिष्ठ है, कोण ओ क्या है, उभयनिष्ठ है ना। और जब दो कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण भी बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और जब दोनों त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो हम लोग त्रिभुज लिखेंगे लोग क्या, ए बी और ओ, है ना। अब चाहते तो लिख कर भी बता सकते हैं कि कैसे समरूप हो रहा है, ये लिख कर बताइएगा तो भी सही होगा, और नहीं डायरेक्ट भी लिख दीजिएगा तो भी सही, एक भी नंबर कटेगा नहीं, समझ में आया, एक भी नंबर नहीं कटेगा। लिखने लोग क्या, ए बी ओ, है ना, त्रिभुज ए बी ओ, है ना, समरूप होगा किसके, ए डैश बी डैश ओ के, ए डैश बी डैश ओ के, एक दूसरे समरूप होगा। तब क्या हो जाएगा, तब जो है इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ये लंब है तो लंब के अनुपात में हो जाएगा, यानी ए बी पता में ए डैश बी डैश हो जाएगा, बराबर में और क्या अनुपात में होगा जी, तो ये जो बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला क्या है जी, आधार है, बी ओ आधार है ना जी, तो लिखेंगे लोग बी ओ। और छोटे वाले त्रिभुज का आधार क्या है, बी डैश ओ, तो लिखेंगे लोग क्या, बी डैश ओ। इसको क्या मान लेंगे जी, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत जी नहीं ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो खड़ा तो कुछ रहेगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना। दीपावली कुमारी, दनीश अली, चलिए बताइए यहाँ तक दिक्कत है किसी को नहीं ना। चलिए अब हम लोग दूसरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे जी, ये वाला त्रिभुज लेंगे, फिर ध्यान से देखिए कौन सा लेंगे त्रिभुज लेंगे, तो ये वाला एम ओ, है ना, एम, ठीक है, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, एम ओ एफ 1, ध्यान से देखिए ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, कौन ले रहा है, मनीषा, एम ओ एफ 1, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज ले रहा है, दिखाई दिया कौन सा लिए, एम ओ एफ 1, ये वाला त्रिभुज ले लिए। और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे जी, ये वाला, ये छोटा वाला, ए डैश बी डैश एफ 1, ये वाला और ये वाला और त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं ना। और दोनों त्रिभुज समरूप होगा क्योंकि ये वाला क्या है 90 डिग्री, तो ये वाला भी क्या होगा 90 डिग्री। और F1 जो है दोनों त्रिभुज में है तो वेनिस्ट है ना। और जब दो कोण बराबर होता है तो तीसरे कोण भी बराबर होती है, और जब तीसरे कोण बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे लोग क्या, त्रिभुज MOF1, है ना। लिखेंगे लोग क्या, अब त्रिभुज MOF1 समरूप होगा A डैश B डैश F1 के, A डैश B डैश F1 के होगा, है ना। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो बताओ तो कौन कौन भुजा संगत होगा, संगत भुजा के अनुपात में कौन कौन रहेगा, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज का ये लंब है तो MO ले लेंगे लोग। और छोटे त्रिभुज में लंब कौन है, A डैश B डैश, तो MO बटा में
ए डैश बी डैश, है ना, एम ओ बता में ए डैश बी डैश, सेम वही है जैसे उत्तल हम लोग से लिखे वैसे ही अवतल है ना। अब दूसरा लेंगे लोग क्या, ये वाला जो 12 त्रिभुज में आधार कौन सा है, ओ एफ वन, है ना, ओ एफ वन। अब बटे छोटा त्रिभुज में आधार कौन है, एफ जो बी डैश एफ वन, तो बी डैश एफ वन, तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लेकिन यहाँ देखो, अब यहाँ है ना, यहाँ क्या दिया हुआ है, ए बी जो है किसके बराबर दिया हुआ है, एमओ के बराबर, क्योंकि जो प्रकाश एकदम सीधा सीधा निकला है ना जी, तो जितना ए बी की दूरी होगा उतना ही एमओ की दूरी होगा। तो लिख लो यहाँ ए बी जो है किसके बराबर है, एमओ के बराबर है। ए बी किसके बराबर है जी, एमओ के बराबर है। जब ए बी एमओ के बराबर है तो क्या हम यहाँ पर एमओ के जगह पर ए बी लिख सकते हैं क्या, आराम से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे लोग क्या, ए बी बता में ए डैश बी डैश बराबर में ओ एफ वन बता में बी डैश एफ वन। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो फिर आपको पूछ लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2 को ध्यान से अगर देखेंगे तो ए बी ए डैश बी डैश, इधर देखो ए बी ए डैश बी डैश, है ना, एंड लेफ्ट वाला क्या है, बराबर है, तो राइट वाला भी दोनों एक दूसरे क्या होगा, बराबर हो जाएगा, है ना। अब समझ लो, लिखे लो क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तुम नहीं ना थे उस दिन लोग कर रहे थे, ठीक है, और क्लियर करो इसको। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में क्या है जी, बी ओ बता में बी डैश ओ बराबर हो जाएगा ओ एफ वन, अब बता में बी डैश एफ वन, है ना। तुम लोग को करा दिए हैं 2 से 3, तुम लोग तो अपने से बना सकता है, बहुत दूर बना सकता है तुम, है ना जी। चलिए ये बनाइए लो, बहुत दिन तो 2 दिन बनवाए बहुत परिश्रम से, है ना जी। अब सब लोग बनाए लोग, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखेंगे क्या है इसमें जो मिलाइए डायग्राम में, बी ओ यानी बी से ओ की दूरी को हम लोग क्या करते हैं, बताओ, बी से ओ की दूरी को वस्तु की दूरी, है ना, वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी हमेशा कौन सी होता है, ऋणात्मक माइनस यू होता है। अब बटे बी डैश ओ, है ना, बी डैश से ओ की दूरी क्या है जी, प्रतिबिंब की दूरी, है ना, और ये अवतल लेंस है, इसका मियाज बदल जाएगा, कौन चीज में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये गाना याद रखे, बहुत परफेक्ट बैठता है फिजिक्स के लिए, जो भी गाना है महान व्यक्ति, ठीक है, जो भी गाया है ना महान व्यक्ति, तो फिजिक्स के लिए अच्छा बैठता है ना जिम, जिसका उसका मियाज बदल रहा है, वैसे यहाँ पर भी का भी मियाज बदलता है और एफ का भी मियाज बदलता है, ठीक है। चलिए बराबर है तो बराबर ओ एफ वन, है ना, ओ एफ वन, है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं जी, फोकल दूरी। और ये भी क्या है, अवतल लेंस है तो माइनस में हो जाएगा। अब बटे बी डैश एफ वन, एक कुछ दूरी है, किसी को बी डैश एफ वन को क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, तो इसका मान निकालने के लिए ओ से एफ वन आएंगे और बी डैश ओ को घटा देंगे, है ना, यानी कि ओ से एफ वन तक आएंगे और बी डैश ओ को घटा देंगे, बी डैश ओ को क्या करेंगे जी, घटाएंगे, तो क्या आएगा, माइनस यू बता में माइनस बी बराबर में माइनस ए बता में ओ से एफ वन की दूरी, फोकल दूरी, तो माइनस में आएगा माइनस एफ, है ना, और माइनस है तो माइनस, और बी डैश ओ क्या है जी, प्रतिबिंब की दूरी, है ना, और ये हमेशा कौन चीज में होता है जी, सॉरी ये अवतल में कौन चीज में होता है, माइनस में हो जाएगा, होगा, तो आ जाएगा माइनस यू बता में माइनस बी बराबर में माइनस एफ बता में माइनस एफ, और माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बाई सी एम करेंगे, है ना, तीसरा गुना, तो माइनस यू में एफ से गुना करो तो माइनस माइनस प्लस यू एफ हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस यू में बी से गुना करो तो यू बी बराबर माइनस माइनस प्लस, है ना, यू में बी में एफ से गुना करो तो बी एफ हो जाता है, कोई दिक्कत। चलिए अब दोनों तरफ किससे, यू एफ भी से भाग करने पर, यहाँ दोनों तरफ यू एफ भी से भाग करने पर क्या आएगा जी, तो आएगा यू एफ, है ना, यू एफ बता में यू एफ भी माइनस क्या है जी, यू भी, ठीक है, यू भी बता में यू एफ भी बराबर हो जाएगा बी एफ बता में यू एफ भी, एफ से एफ कता यू से यू कता ऊपर क्या बचे जी, एक, यानी एक बते भी माइनस यू से यू कता बी से बी कता ऊपर बचे एक, यानी एक बते एफ बराबर में बी से बी कता और एफ से एफ कता यानी 1 बते यू हो जाएगा। अब सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, 1 बते यू को इधर लेके जाओ, 1 बते एफ को इधर लेके जाओ, तो एक बते बी तो एक बते बी तो प्लस में जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस इधर रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी सिद्ध करना था, ये हो गया यहाँ पर ये
बोलिए किसको उसको नहीं समझ में आया? आगे सबको समझ में